फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अष्टांग हृदय चैप्टर नंबर 16 स्नेह विधि अध्याय। तो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 16 से लेकर 24 तक जो पार्ट है वो पंचकर्मा का पार्ट है अष्टांग हृदय में। ठीक है, हमने जब चिकित्सा डिस्कस की थी इनके प्रीवियस चैप्टर्स में, तो शोधन और शमन हमने मेन दो चिकित्सा के टाइप्स पढ़े थे, तो शमन का हमने अध्ययन कर लिया है। अब हम पंचक्रम में शोधन चिकित्सा जो आती है, शोधन चिकित्सा के अंतर्गत जो पंचक्रम आता है उसका देखेंगे। पंचक्रम को 3 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो पूर्व क्रम होता है, एक प्रधान क्रम होता है और पश्चात क्रम। पूर्व क्रम में हमारे पास आता है स्नेहन स्वेदन। प्रधान क्रम में जो 5 पंचक्रम है, वमन विरेचन नस्य निरु अनुवासन, और पश्चात क्रम में जो हम पेया विलेपी जो संसर्जन क्रम चलाते हैं वो सब आता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पूर्व क्रम में। पहला चैप्टर स्नेह विधि अध्याय। गुरु शीत सर स्निग्ध मंद सूक्ष्म मृदु द्रवम औषधम स्नेहनम प्रायो विपरीतम विरुक्षणम। तो स्नेहन द्रव्य जो भी होते हैं उनके 6 गुण होते हैं। एक तो गुरु, शीत, सर यानी फैलने वाले, स्निग्ध, मंद, सूक्ष्म और द्रव, और इनसे ऑपोजिट जो है वो रुक्षता लाने वाले होंगे। सर्पी मज्जा वसा तेलम स्नेहेषु प्रवरम मतम तत्र अपि च उत्तमम सर्पी संस्कार्य अनुवर्तनात् माधुर्य विदाही त्वचा माध्यव शीलन। घृत, मज्जा, वसा और तेल ये चारों स्नेह प्रवर माने गए हैं। ठीक है, इसमें जो घृत, मज्जा और वसा है वो जांगम स्नेह के टाइप्स, और तेल जो वो स्थावर स्नेह है। ठीक है, और इन स्नेहों में भी घृत उत्तम है क्योंकि ये संस्कार का अनुवर्तन करता है। और क्यों? क्योंकि ये मधुर होता है, जलन रहित होता है, घृत शीतल होता है, और जन्म से ही दूध के रूप में इस घृत का सेवन करने के कारण ये सभी स्नेहों में उत्तम माना गया है। पित्त गणास्ति यथा पूर्व नित्यगरण यथोत्तरम। पूर्व क्रम की दृष्टि से पित्तनाशक है और उत्तर क्रम की दृष्टि से वातकर्फनाशक है। ठीक है, तो जो ऑर्डर है वो आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बता देता हूं, आप नोट कर लीजिए। पित्तनाशक में जो क्रम होगा, सबसे बेस्ट पित्तनाशक हमारा घृत है। घृत से थोड़ा कम मज्जा है, मज्जा से थोड़ा कम वसा, और वसा से कम तेल, यानी सबसे कम पित्तनाशक का गुण तेल में है और सबसे ज्यादा घृत में। अब वातकफनाशक के ऑर्डर की बात करें तो सबसे कम वातकफनाशक घृत, घृत से थोड़ा ज्यादा वसा, वसा से मज्जा और मज्जा से तेल, यानी घृत सर्वश्रेष्ठ पित्तनाशक है और तेल सर्वश्रेष्ठ वातकफनाशक है। ठीक है, अगले श्लोक पे आते हैं। घृता तेलम गुरु वसा तेलान मज्जा ततोपि च द्वाभ्याम त्रिश्चिभ्या त्रेक महास्त्रिवो मान। देखो, घी से तेल गुरु है, तेल से वसा और वसा से मज्जा, यानी घृत से तेल, तेल से वसा और वसा से मज्जा, यानी सबसे ज्यादा गुरु कौन है? मज्जा। और सबसे हल्का स्नेह कौन है? घृत। ठीक है, 2 स्नेह को कंबाइन करने को हम यमक बोलते हैं। 3 स्नेह कंबाइन होंगे तो त्रिव्रत, और 4 स्नेह कंबाइन होंगे तो महास्नेह। 2 स्नेह मतलब कोई भी 2 स्नेह ले लो, घृत तेल ले लो, घृत वसा, घृत मज्जा, ये यमक। 3 कोई से भी होंगे तो त्रिव्रत, और 4 स्नेह को महास्नेह। स्नेहन के योग्य कौन से हैं? जो वातज रोगों से पीड़ित होते हैं वो मेनली स्नेह के योग्य होते हैं। तो स्वेद, संशोध्य, स्त्री व्यायाम, रुक चिंतका, वृद्ध बाल बलाकृशा, रुक्षा क्षीण रेतस है, वात्यस्य तिमिर दारुण प्रतिबोधिना स्नेह। जिनका स्वेदन करना हो, दूसरा संशोधन, वमन विरेचन, सारा पंचक्रम के पूर्व क्रम किया जाता है। मध्य स्त्री प्रसंग व्यायाम में आसक्त हो, जो अत्यधिक चिंता करते हो, वृद्ध हो, बालक हो, दुर्बल हो। रुक्ष क्षीण रक्त, जिनका रक्त क्षीण हो गया है, जिनका शुक्र क्षीण हो गया है, जो वातज रोगों से पीड़ित हैं। अभिष्यंद, जो नेत्र रोगों से तिमिर, यानी नेत्र के सामने अंधेरा छना, और वर्तमगत रोग, यानी ये हमारे शलाक्य में ENT में आता है, जिसकी पल की कठिनाई से खुलती है, ये स्नेहन के योग्य। स्नेहन के अयोग्य, स्नेहन के योग्य में वो आते हैं जो अति स्थूल लोग होते हैं, जो स्थूलता से ज्यादा जो रोग होते हैं, और कफज रोगों में। न त्व मंदा अग्नि अति तीक्ष्ण अग्नि स्थूल दुर्बल उरु स्तंभ अतिसार अगल रोग उदरे मूर्छा छर्द्या रुचि श्लेष्म तृष्णा मध्यश्च पीड़िता अप प्रसुत युक्त नस्य वस्तु विरजन। जिनकी बहुत ज्यादा मंद अग्नि है और जिनकी बहुत तीक्ष्ण अग्नि, दोनों ही अति स्थूल है और अति दुर्बल है। उरु स्तंभ है, अतिसार है, आम है ना, गले के रोग हैं, गर कृत्रिम विष से पीड़ित है, उदर रोग है, मूर्छा है, छर्दी है, अरुचि, कफ, तृष्णा, मध्य, अप्रसूता, यानी जिसका गर्भस्राव या गर्भपात हो गया और जिससे अभी नस्य और विरेचन क्रम कराया गया, उन्हें स्नेह नहीं कराना चाहिए।
तो इसमें 2 पंचकर्म का ध्यान रखना है आपको, नस्य और विरेचन, इनके बाद हमें स्नेह नहीं कराना है, ठीक है। और अग्नि के मामले में ध्यान रखना है, अति मंदाग्नि और अति तीक्ष्णाग्नि दोनों स्नेह के अयोग्य होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, सभी जो स्नेह है उनके क्या गुण है, वो क्या काम करते हैं। तत्र धी स्मृति मेधा हति संगण सस्यते घृतम, यानी बुद्धि यानी धी, स्मृति धारण शक्ति, मेधा, ठीक है, और अग्नि को दीप्त करने के लिए घृत, तेल ग्रंथि नाड़ी कर्मी श्लेष में मेदो मारुत रोगिषु, तेलम लाघव आर्द्रिय अर्थी क्रूर कोष्टेशु देहेशु, यानी ग्रंथि रोग है, नाड़ी भगंदर रोग है, कृमि, कफ रोग, मेद रोग और वात रोग, इन रोगों में शरीर में आपको लघुता लानी है, दृढ़ता लानी है, और क्रूर कोष्ठ, वायु की वजह से क्रूर कोष्ठ, इन रोगों को तेल से। वसा और मज्जा का सेवन किन किन को करना है, तो वात आतप अध्व भार स्त्री व्यायाम क्षीण धातुषु रुक्ष क्लेश शमात अग्नि वाता व्रत प्रत्यशु शेषो, यानी जो वात सेवन से, धूप से, रास्ता चलने से, भार उठाने से, स्त्री संग करने से, व्यायाम से क्षीण हो गए, जिनकी धातुएं रस रक्तादि क्षीण हो गई हैं, जो रुक्ष है, जिनका शरीर कष्ट को सहन नहीं कर पा रहा, जिनकी तीव्र अग्नि है, और वायु जो है, तीव्र अग्नि और वायु के कारण उनके जो स्त्रोतस हैं वो आवृत हो गए, बंद हो गए हैं, और जो शरीर की धातुओं को पोषण नहीं हो पा रहा है, ऐसे रोगी उनको वसा और मज्जा का पान कराना चाहिए। अब वसा की विशेषता क्या है, वसा तो संध्या अस्थि मर्म कोष्ठ रुजासुच तथा दग्धा हत भ्रष्ट योनि कर्ण शिरो रुजि, यानी संधि में, हमारे अस्थि में, मर्म और कोष्ठ, इन चारों स्थानों में कोई भी पीड़ा हो, या बॉडी का कोई पार्ट जल गया हो, या डंडे से चोट लग गई हो, या योनि अपने स्थान से हट गई हो, और कर्ण और शिर के रोग ENT में, इन सभी में वसा का स्पेशल यूज किया जाता है। वसा इन रोगों में और इन जगहों पर बहुत अच्छे तरीके से कार्य करती है, ठीक है। काल विशेष में कौन सा स्नेह देना है, तेलम प्रावर्षि वर्षा अंतर सर्पेदंतु तू माधवेन, शोधन की दृष्टि से प्रावत, यानी श्रावण मास में तेल से स्नान कराना चाहिए, वर्षांत यानी शरद या हम कार्तिक मास कह सकते उसमें घृत से, और माधव वसंत या चैत्र मास में वसा और मज्जा से स्नान कराना चाहिए। और चारों स्नेह सबके लिए साधारण ऋतु वसंत, शरद, प्रावट, चैत्र, कार्तिक और श्रावण मास में तब प्रयुक्त करना चाहिए। ऋतु साधारण स्नेह शस्तो ही विमलो रवे, साधारण ऋतु में दिन में सूर्य के निर्मल होने पर, यानी बादल बादल नहीं होने चाहिए, वरना फिर वो अभिसंधि और कफज रोग उत्पन्न करेगा। अगर इसमें करवा दिया आपने, तो बादल नहीं हो और दिन में सूर्य अच्छी तरह चमक रहा हो, तब स्नेह का सेवन कराना चाहिए। तेलम तुर्राप्य शीते अपि धर्मे अपि च घृतम निशि, यदि आवश्यक न हो तो शीतकाल में तेल, वर्षा से अतिरिक्त काल में और ग्रीष्म काल में रात में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। यानी कोई इमरजेंसी कंडीशन है या कोई रोग ही ऐसा है कि जिसमें आपको करवाना है, तो शीतकाल में हम तेल है उसका यूज कर सकते हैं, और ग्रीष्म काल में रात में भी हम घृत, शरद से भिन्न ऋतु हो गई है ना, और जो शीतकाल है वो वर्षा से अतिरिक्त काल, इन दोनों में भी हम यूज करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया कि स्नेहन के क्या गुण होते हैं, 4 टाइप के स्नेह कौन से होते हैं, कौन सा स्नेह कौन से दोषों को शांत करेगा, उसके अलावा स्नेहन के योग्य कौन होते हैं, अयोग्य कौन होते हैं, देन उसके बाद विभिन्न प्रकार के स्नेहों के क्या यूज हैं, वसा किन स्पेशल यूज के लिए आती है, कौन से काल में कौन से स्नेह देना है, और उनमें क्या सावधानी रखनी है। थैंक यू फ्रेंड्स।